एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ईएमटी की टीम जैक्सन को डेड घोषित कर देती है और जैक्सन की बॉडी को अपने साथ एम्बुलेंस में ले जाती है। स्कॉट की मॉम मेलिसा भी उनके साथ चली जाती हैं। जेरार्ड के हंटर्स साइल्स को किडनैप करके आर्जेंट हाउस की बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। साइल्स देखता है कि एरिका और बॉयड को भी उन हंटर्स से उसी बेसमेंट में चेन से बांधा हुआ है। साइल्स उन दोनों की चेन्स खोलने की कोशिश करता है तो उसको करंट लगता है। तभी जेरार्ड भी वहां पर आते हैं और साइल्स को बताते हैं कि बॉयड और एरिका को इलेक्ट्रीफाइड वायर से बांधा है, इसीलिए साइल्स इतनी आसानी से उन दोनों को नहीं खोल पाएगा। जेरार्ड कहते हैं कि उनको पता है कि अगर उन्होंने बॉयड और एरिका को टॉर्चर भी किया तब भी वो दोनों डेरिक का पता नहीं बताएंगे, क्योंकि डेरिक उनका अल्फा है और उसके लिए उनकी लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है। साइल्स आर्ग्यू करता है कि जेरार्ड ज़्यादा देर तक उनको वहाँ लॉक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि स्कॉट साइल्स की सेंट को फॉलो करता करता वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। जेरार्ड को साइल्स की धमकी अच्छी नहीं लगती तो वो साइल्स को पीटने लगते हैं। स्कूल में शेरिफ जैक्सन की डेथ और साइल्स की सडन डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वो साइल्स की डिसअपीयरेंस की वजह से बहुत इमोशनल होते हैं और होप करते हैं कि साइल्स जहाँ भी हो ठीक हो। स्कॉट और आइजैक उनको दिलासा देते हैं कि साइल्स ठीक ही होगा और वो दोनों उसको जल्दी ही ढूंढ लेंगे। शेरिफ के वहाँ से जाने के बाद स्कॉट साइल्स का लॉकर तोड़ता है और उसमें से साइल्स के कुछ पर्सनल आइटम्स निकालता है ताकि साइल्स की सेंट को फॉलो करके स्कॉट और आइजैक साइल्स को ढूंढ पाएं। तभी डेरिक और पीटर भी वहाँ आ जाते हैं। पीटर को जिंदा देख के स्कॉट शॉक हो जाता है। डेरिक स्कॉट को बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में स्कॉट और जेरार्ड की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी कि स्कॉट जेरार्ड के लिए डेरिक पर स्पाई कर रहा था। स्कॉट खुद को डिफेंड करता है कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। जेरार्ड ने स्कॉट की मॉम को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए स्कॉट अब तक उसकी बातें मान रहा था। स्कॉट डेरिक से पीटर के बारे में पूछता है कि वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया। आइजैक पूछता है कि ये पीटर है कौन जिसको लेके वो लोग इतना टेंस्ड हो रहे हैं। स्कॉट उसको बताता है कि पीटर डेरिक का अंकल है जिसने लास्ट ईयर उन सबको मारने की कोशिश की थी। स्कॉट दोबारा पूछता है कि पीटर वापस जिंदा कैसे हो गया। डेरिक उसके क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करता है और स्कॉट को बताता है कि पीटर के पास जैक्सन को बचाने का एक रास्ता है। स्कॉट कहता है कि अब क्या फ़ायदा, अब जैक्सन मर चुका है। ये सुन के डेरिक और पीटर शॉक हो जाते हैं। पीटर कहता है कि अगर जैक्सन मर चुका है तो ये ज़रूर जेरार्ड की ही प्लानिंग का हिस्सा होगा। आर्जेंट हाउस में क्रिस को भी जेरार्ड पर शक होने लगा है, इसीलिए वो एलिसन को जेरार्ड की प्लानिंग से दूर रहने को कहते हैं। क्रिस को लगता है कि जेरार्ड अपने सेल्फिश रीजंस के लिए उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिस की बातों का एलिसन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जेरार्ड ने एलिसन को कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया है और इस समय उसको डेरिक के अगेंस्ट अपने रिवेंज के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। मेलिसा जैक्सन की डेड बॉडी चेक करने मॉर्ग जाती है, जहां वो देखती है कि जैक्सन के बॉडी बैग से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकल रहा है। वो उस बॉडी बैग को खोलती है तो देखती है कि जैक्सन की बॉडी किसी तरह के ककून में कवर्ड है। स्टाइल्स वापस अपने घर आ जाता है। उसकी पिटाई करने के बाद जेरार्ड ने उसको छोड़ दिया था। शेरिफ उसको देख के रिलीव्ड होते हैं, लेकिन फिर वो उसकी चोटें देखते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी ये हालत कैसे हुई। स्टाइल्स झूठ बोल देता है कि राइवल टीम के प्लेयर्स ने उसकी वो हालत की क्योंकि स्टाइल्स ने अपनी टीम को वो मैच जितवाया था। शेरिफ बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो उन प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्टाइल्स उनको काम डाउन करता है और ये इंसिडेंट भूल जाने के लिए कहता है। पीटर, डेरिक, स्कॉट और आइजैक हेल हाउस जाते हैं, जहाँ पीटर ने अपना एक लैपटॉप छुपाया है जिसमें उसने अलग अलग सुपरनैचुरल क्रिएचर्स, माइथोलॉजी और लॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है। शेरिफ स्कॉट को मैसेज करके बताते हैं कि साइल्स वापस घर आ गया है। इसके बाद स्कॉट को मेलिसा का कॉल आता है और वो उसको जैक्सन की कंडीशन के बारे में बताती है और उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने को कहती है। आर्जेंट हाउस में क्रिस, बॉयड और एरिका को बताते हैं कि आर्जेंट फैमिली ने काफ़ी सालों तक वेयरवुल्व्स को स्टडी किया है और उनको वेयरवुल्व्स को टॉर्चर करने के कई तरीके आते हैं। क्रिस की बातें सुन के बॉयड और एरिका डर जाते हैं क्योंकि उन दोनों को लगता है कि क्रिस उनको टॉर्चर करेंगे, लेकिन क्रिस ऐसा नहीं करते।
क्योंकि अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। क्रिस कहते हैं कि कभी कभी नेचुरल और सुपर नेचुरल के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो जाती है कि आपको खुद समझ नहीं आता कि आपको किस टीम की साइड लेनी चाहिए। लेकिन अब क्रिस को पता है कि उनको किस टीम की हेल्प करनी है। स्कॉट और आइजैक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मेलिसा, स्कॉट और आइजैक को समझ नहीं आता कि जैक्सन की बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तभी जैक्सन की बॉडी ट्विच करने लगती है, जैसे जैक्सन दोबारा जिंदा हो रहा हो। ये देख के स्कॉट, आइजैक और मेलिसा डर जाते हैं और मेलिसा जैक्सन की बॉडी को दोबारा बॉडी बैग से कवर कर देती है। स्कॉट डेरिक को कॉल करके इस बारे में बताता है। पीटर और डेरिक पीटर के लैपटॉप पर कैनिमा के बारे में लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि पहले जो कैनिमा था वो एक बेटा वर्जन था और अब जैक्सन कैनिमा का अल्फा वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, जो बेटा वर्जन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ख़तरनाक है। डेरिक कॉल करके स्कॉट को ये इन्फॉर्मेशन बताता है और उसको जैक्सन की बॉडी जल्द से जल्द डेरिक के पास लाने को कहता है। लिडिया साल से मिलने उसके घर जाती है। वो जैक्सन की डेथ को लेके बहुत इमोशनल होती है और कहती है कि वो जैक्सन को सही से गुड बाय भी नहीं बोल पाई। वो हॉस्पिटल गई थी जैक्सन को एक बार लास्ट टाइम देखने और उसको उसकी हाउस कीज वापस देने, जो अभी भी लिडिया के पास है, पर पुलिस ने उसको जैक्सन की डेड बॉडी देखने ही नहीं दी। स्टार्स उसको कंफर्ट करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी लिडिया नोटिस करती है कि स्टार्स के रूम में बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं। स्टार्स बताता है कि वो सारे गिफ्ट्स उसने लिडिया के लिए खरीदे थे क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लिडिया को क्या बर्थडे प्रेजेंट दे। तभी स्टार्स के फ़ोन पर स्कॉट का कॉल आता है, पर स्टार्स वो कॉल पिकअप नहीं करता। लिडिया उसका फ़ोन पिकअप करती है तो देखती है कि स्कॉट ने स्टार्स को कई सारे मैसेजेस भेजे हैं। उनमें से एक मैसेज में जैक्सन की ककून वाली पिक होती है। लिडिया कहती है कि उनको जैक्सन की हेल्प करने जाना चाहिए, लेकिन स्टार्स रीसेंट इंसिडेंट्स को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और निराश होता है और अपने घर पर ही रहना चाहता है। वो लिडिया को भी बाहर जाने से मना करता है क्योंकि स्टार्स नहीं चाहता कि लिडिया को कोई हार्म पहुंचे, लेकिन जैक्सन की हेल्प करने के लिए लिडिया कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, इसलिए वो अकेले ही जैक्सन को ढूंढने चली जाती है। जब स्कॉट और आइजैक जैक्सन की बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर ले जा रहे होते हैं तब उनको वहाँ क्रिस मिलते हैं। स्कॉट को लगता है कि क्रिस उसको रोकने या पकड़ने आए हैं, पर क्रिस कहते हैं कि वो तो स्कॉट की हेल्प करने आए हैं। इस समय उन सब का एक कॉमन एनिमी है। स्कॉट को लगता है कि क्रिस जैक्सन की बात कर रहे हैं, पर क्रिस कहते हैं कि वो जेरार्ड की बात कर रहे हैं। क्रिस को लगता है कि जेरार्ड जरूर कुछ बुरा करने वाले हैं। उन्होंने एलिसन को ब्रेन वॉश्ड कर दिया है, सेम वे जैसे क्रिस की बहन केट को किया था। जेरार्ड की वजह से क्रिस एलिसन को खो रहे हैं क्योंकि जेरार्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर वो कुछ और ही बनती जा रही है। क्रिस को पता है कि एलिसन स्कॉट से भी दूर हो गई है और स्कॉट उसको खोना नहीं चाहता है, इसलिए क्रिस और स्कॉट को जेरार्ड के अगेंस्ट टीम अप करना ही होगा ताकि वो एलिसन को जेरार्ड से बचा पाए। स्कॉट कहता है कि वो क्रिस की हेल्प करेगा, लेकिन क्रिस को भी स्कॉट पर ट्रस्ट करना होगा, तभी वो लोग जेरार्ड को हरा पाएंगे। इसके बाद स्कॉट और आइजैक जैक्सन की बॉडी को लेके वहाँ से जाने लगते हैं तो क्रिस उनको अपनी कार में लिफ्ट देते हैं क्योंकि उनकी कार स्कॉट के व्हीकल से ज़्यादा फास्टर है। स्टार्स बहुत उदास होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो एक लूज़र है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी नहीं कर पाता। उसके डैड उसके पास आते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्स ने अपना लैक्रोस मैच एक हीरो की तरह खेला और अपनी टीम को वो गेम जितवाया। स्टार्स की टीम तो वो मैच हार गई थी, लेकिन फिर स्टार्स ने पूरा गेम ही पलट दिया और वो मैच जीत लिया एक हीरो की तरह। स्टार्स कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, तो शेरिफ कहते हैं कि उनके लिए तो स्टार्स एक हीरो ही है। डेरिक जल्द से जल्द जैक्सन तक पहुंचना चाहता है ताकि वो जैक्सन को अल्फा में ट्रांसफॉर्म होने से पहले रोक सके, लेकिन पीटर कहता है कि पहले उनको लिडिया को अपने साथ लेना होगा क्योंकि एक लिडिया ही है जो जैक्सन को ठीक कर सकती है। डेरिक कहता है कि उनके पास अभी इतना टाइम नहीं है, पर पीटर को लगता है कि उनको ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसे पता जेरार्ड ने क्या प्लान कर रखा है, इसलिए उनको अपना अगला हर कदम संभल के रखना होगा। इसके बाद डेरिक, स्कॉट, आइजैक और क्रिस से एक वेयरहाउस में मिलता है। पीटर छुपा हुआ होता है क्योंकि वो इतनी जल्दी उन सबके सामने नहीं आना चाहता। डेरिक जैक्सन का बॉडी बैग खोलता है तो देखता है कि जैक्सन आधा कैनिमा बन चुका है।
डेरिक कहता है कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है, अब उनको जैक्सन को मारना होगा क्योंकि जैक्सन इस समय जेरार्ड के कंट्रोल में है। जेरार्ड ने जानबूझ के जैक्सन से खुद का सेल्फ मर्डर करवाया ताकि जैक्सन दोबारा जिंदा होकर और भी स्ट्रांग हो जाए। क्रिस को यकीन नहीं होता कि जेरार्ड ऐसा कुछ करेंगे। वो कहता है कि जैक्सन इस समय बहुत खतरनाक है और जेरार्ड कभी भी ऐसे खतरनाक क्रिएचर को जिंदा नहीं बख्शेंगे। तभी अचानक से जेरार्ड भी वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्रिस सही कह रहा है, जैक्सन इस समय बहुत खतरनाक है। डेरिक जैक्सन को मारने की कोशिश करता है तो जैक्सन दोबारा जिंदा हो जाता है और डेरिक को दूर फेंक के मारता है। जेरार्ड स्कॉट को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि स्कॉट फाइनली डेरिक को उनके पास ले ही आया। जेरार्ड कहते हैं कि उनको पता था कि जैक्सन की जान बचाने के लिए स्कॉट डेरिक के पास हेल्प लेने जाएगा और इसलिए जेरार्ड ने उस दिन लैक्रोस मैच के दौरान वो सारा प्लान रचा ताकि डेरिक अपनी खुफिया अड्डे से बाहर निकल सके। तभी एलिसन वहां आ जाती है और कुछ एरोज शूट करती है जिनमें से एक आइजैक को लग जाता है। जैक्सन फुली कैनिमा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको रोकने के लिए क्रिस उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो कैनिमा उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और क्रिस उसको रोक नहीं पाते। इसके बाद एक फुल ब्लोन फाइट स्टार्ट हो जाती है, डेरिक, स्कॉट और आइजैक वर्सेस कैनिमा। वो तीनों मिलकर कैनिमा से लड़ते हैं, लेकिन वो कैनिमा उन तीनों पर भारी पड़ता है और उनको घायल कर देता है। पीटर भी दूर से ये फाइट देख रहा होता है, पर वो उन तीनों की हेल्प नहीं करता क्योंकि पीटर ये विश कर रहा होता है कि वो कैनिमा डेरिक को पूरी तरह घायल कर दे ताकि डेरिक को मार के पीटर दोबारा अल्फा बन पाए। डेरिक कैनिमा के वेनम की वजह से पार्शियली पैरालाइज हो जाता है। आइजैक उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तो एलिसन बीच में आ जाती है और आइजैक को अपने नाइफ से कई बार स्टैब कर देती है। इसके बाद एलिसन डेरिक की तरफ जाती है ताकि वो डेरिक को मार सके, लेकिन तभी अचानक से वो कैनिमा जेरार्ड के ऑर्डर्स पर एलिसन की गर्दन पकड़ लेता है। अपने ग्रैंडपा का ये रूप देख के एलिसन शॉक हो जाती है। क्रिस भी गुस्सा हो जाते हैं और उसको समझ नहीं आता कि जेरार्ड ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी ही पोती को मरवाना चाहते हैं। जेरार्ड कहते हैं कि ये सब सर्वाइवल का खेल है और अपने सर्वाइवल के लिए जेरार्ड को क्रिस को भी मरवाना पड़े तो जेरार्ड वो भी कर देंगे। तभी स्कॉट उन सबको बताता है कि जेरार्ड अब तक उन सब से एक बात छुपा रहे थे। जेरार्ड को कैंसर है और वो मर रहे हैं। स्कॉट को ये बात तब रियलाइज हुई जब जेरार्ड पहली बार उसको धमकी देने आए थे। जेरार्ड की स्मेल से स्कॉट को ये पता चल गया था और इसलिए जेरार्ड ने ये सारा प्लान रचा। वो डेरिक को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि डेरिक एक अल्फा है और जेरार्ड चाहते हैं कि डेरिक की बाइट से जेरार्ड भी एक वेयरवुल्फ बन जाए क्योंकि वेयरवुल्फ बन के जेरार्ड का कैंसर हील हो जाएगा। इसके बाद जेरार्ड डेरिक को मार के अल्फा बन जाएंगे। जेरार्ड स्कॉट को धमकी देते हैं कि अगर स्कॉट ने उनकी वेयरवुल्फ बनने में हेल्प नहीं की तो वो एलिसन को मरवा देंगे। स्कॉट को मजबूरन जेरार्ड की बात माननी ही पड़ती है और वो डेरिक को पकड़ के ज़बरदस्ती जेरार्ड के हाथ पर कटवा देता है। बाइट मिलने के बाद जेरार्ड बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बाइट को एक ट्रॉफी की तरह सबको दिखाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि जेरार्ड के हाथ, नाक और आंखों से किसी तरह का ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है, जैसे कि जेरार्ड पर उस वेयरवुल्फ बाइट का उल्टा ही असर हुआ हो। इसी मोमेंट पर स्कॉट अपना मास्टर प्लान रिवील करता है। स्कॉट को पहले से ही जेरार्ड की बीमारी और उनके प्लान के बारे में पता चल गया था, इसलिए स्कॉट ने भी डीटन के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया। उस रात पुलिस स्टेशन में स्कॉट ने जेरार्ड का मेडिसिन केस बदल दिया था और उसको माउंटेन ऐश से भरी पिल्स वाले केस से बदल दिया था। माउंटेन ऐश की वजह से जेरार्ड की बॉडी ने वो वेयरवुल्फ बाइट रिजेक्ट कर दी और जेरार्ड अभी भी एक ह्यूमन है। स्कॉट का सीक्रेट प्लान जान के सभी शॉक हो जाते हैं। डेरिक उससे पूछता है कि उसने अपने सीक्रेट प्लान के बारे में उसको क्यों नहीं बताया। स्कॉट कहता है कि डेरिक एक अल्फा तो है, पर वो स्कॉट का अल्फा नहीं है जो स्कॉट उसको सब कुछ बताए। अभी हम देखते हैं कि जेरार्ड की बॉडी से और भी ब्लैक लिक्विड निकलता है और वीकनेस के कारण जेरार्ड फ्लोर पर गिर जाते हैं। वो बहुत गुस्से में होते हैं और कैनिमा को उन सबको मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि कैनिमा उन सब पर हमला कर पाए, एकदम से स्टाइल्स वहां आ जाता है और उस कैनिमा को अपनी जीप से ठोक देता है। लिडिया भी उसके साथ होती है। वो जैक्सन यानी कि कैनिमा को वो की दिखाती है और उससे बॉन्ड करने की कोशिश करती है। उस की को देख के जैक्सन को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जब उसने लिडिया को वो की दी थी। वो उस समय लिडिया के साथ बहुत खुश था। लिडिया की बातों का जैक्सन पर असर होता है
वो ठीक होने लगता है। लेकिन तभी डेरिक और पीटर मौका देके जैक्सन पर वार कर देते हैं क्योंकि वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सब लोगों का ध्यान कहीं और होता है और मौके का फायदा उठा के जेरार्ड वहाँ से भाग जाते हैं। मरते मरते जैक्सन लिडिया से पूछता है कि क्या वो अभी उससे प्यार करती है। लिडिया कहती है हाँ और रोने लगती है। सबको लगता है कि जैक्सन मर गया, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार एक वेयरवुल्फ बन के। यानी कि पीटर की थ्योरी सही थी, लिडिया के प्यार ने जैक्सन को ठीक कर दिया। इसके बाद स्कॉट एलिसन को आर्जेंट हाउस ले आता है। एलिसन उससे अपने पिछले कुछ दिनों के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और स्कॉट उसको माफ़ कर देता है। इसके बाद एलिसन स्कॉट से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि इस समय वो राइट माइंडसेट में नहीं है और यही बेटर होगा कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। स्कॉट कहता है कि इट्स ओके, एलिसन को जितना टाइम चाहिए वो ले सकती है। स्कॉट उसका वेट करेगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। स्कॉट के जाने के बाद एलिसन रोने लगती है तो उसके डैड उसको कंफर्ट करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। एरिका और बॉयड रात को जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी कुछ वेयरवुल्व्स उनको चारों ओर से घेर लेते हैं और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। नेक्स्ट डे उस वेयरहाउस में डीटन और मिस मोराल जेरार्ड के ट्रेल्स फॉलो करते हैं ताकि वो जेरार्ड को पकड़ पाएं। मिस मोराल कहती हैं कि उसको इस बात की खुशी है कि डीटन रिटायरमेंट छोड़ के वापस उनकी हेल्प करने लगा है। कुछ दिन बाद आइजैक, डेरिक और पीटर हेल हाउस आते हैं जहां वो देखते हैं कि घर के फ्रंट डोर पर एक अजीब सा सिंबल बना है। आइजैक वो सिंबल देख के कंफ्यूज होता है तो पीटर उसको बताता है कि वो अल्फा पैक का सिंबल है, एक ऐसा वेयरवुल्फ का पैक जिसमें सभी वेयरवुल्व्स अल्फा होते हैं। उन लोगों को ज़रूर पता चल गया होगा कि बीकन हिल्स में भी एक अल्फा है, तभी वो लोग वहां आ गए हैं। पीटर कहता है कि इसलिए डेरिक जल्द से जल्द अपना पैक बना रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो अल्फा पैक बीकन हिल्स ज़रूर आएगा। फिर हम स्कॉट और साइल्स को देखते हैं जो कि लैक्रोस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्कॉट कहता है कि वो लाइफ में वापस वहीं आ गया है जहां से उसने स्टार्ट किया था, नो गर्लफ्रेंड एंड नो प्लेस इन लैक्रोस टीम। साइल्स कहता है कि पर स्कॉट इतना निराश क्यों हो रहा है, साइल्स तो अभी भी उसके साथ है। स्कॉट मजाक करता है कि साइल्स तो पहले भी उसके साथ ही था। फिर वो दोनों लैक्रोस प्रैक्टिस करने लगते हैं। साइल्स स्कॉट को फेयर खेलने के लिए कहता है, नो यूज ऑफ वेयरवुल्फ पावर्स, लेकिन स्कॉट को देख के लगता है कि वो चीटिंग ज़रूर करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ सीज़न 2 भी, क्योंकि ये एपिसोड था टीन वुल्फ सीज़न 2 का फाइनल एपिसोड। आई होप आप सबको अब तक के सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।